आज हम मैं सिकंदर जावेद एडवोकेट हूँ और हमारा चैनल आप देख रहे हैं। हमने सिलसिला शुरू किया था क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का, स्किल ऑफ क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। तो सबका लेक्चर में हमने किया था कि चश्मदीद गवाह की क्या हैसियत है और चश्मदीद गवाही के साथ साथ वो किस चीज़ का गवाह हो सकता है। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि अगर कत्ल के केस में कोई चश्मदीद गवाह है तो फिर हम उससे किस किस्म के सवालात करेंगे। तो अगर कोई कत्ल के केस का चश्मदीद गवाह है तो उसकी क्या सूरतें हो सकती हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि उसकी गवाही की क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि वो ये कहे कि जी मैं मुतवफ़ी के साथ हम इकट्ठे जा रहे थे या मैं उसके साथ जा रहा था, हम घर से इकट्ठे निकले, हम काम से इकट्ठे निकले, हम खेतों में इकट्ठे काम कर रहे थे, तो इस दौरान फ़लाँ फ़लाँ मुल्ज़मान आ गए। अगर वो कहता है कि हम घर से इकट्ठे चले, दुकान से इकट्ठे चले, बस स्टॉप से इकट्ठे चले और हमने कुछ फ़ासला तय किया और फिर हम जब फ़लाँ जगह पे पहुँचे तो ये मुल्ज़मान आ गए। या उसकी ये सूरत हो सकती है वो कहे कि जी हम फ़लाँ जगह पे, होटल पे, घर पे, खेतों में या किसी भी दुकान पर या किसी भी जगह हम लोग बैठे हुए थे, मौजूद थे हम सारे, तो ये फ़लाँ फ़लाँ मुल्ज़मान आ गए। या ये सूरत हो सकती है कि जी हम सहन में सारे जो है इकट्ठे सो रहे थे या बैठे हुए थे या घर के कमरे में मौजूद थे, तो फ़लाँ फ़लाँ मुल्ज़मान आए और उन्होंने ये वक़ूआ किया। इसके अलावा भी और मुमकिन सूरतें हो सकती हैं, लेकिन मेन मकसद ये है कि उन्होंने कत्ल को होते हुए देखा। अब वो ये चीज़ डिस्प्यूटेड नहीं है कि वो इकट्ठे थे, वो घर में थे, वो रास्ते में थे, वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कहाँ जाना था, ये जो है वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये रेलेवेंट हो जाता है। वो इस तरह कि अगर ये साबित हो जाए कि वो गवाही में कहता है कि हम घर से इकट्ठे चले खेतों के लिए, काम करने के लिए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कहता है कि हम तो पहले से मौजूद थे खेतों में, तो अब उसके बयान में तजाद आ गया। तो ये बातें कंट्राडिक्शंस पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। वक़ूआ तो कत्ल का है कि तुमने कत्ल होते देखा या नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इस एक पॉइंट पर हम उसको कैसे झूठा साबित करें। वो तो 2 मिनट का, 2 सेकंड का वक़ूआ है कत्ल का। तो फायर मारा, वो गिरा और मर गया, कुल्हाड़ी मारी, चाकू मारे, ज़ख्मी हुआ, अस्पताल में जाके मर गया। तो वो तो 1 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 सेकंड से लेके 5 मिनट तक का वक़ूआ होगा नहीं। लेकिन फिर उसके जो 7 वाक़यात हैं कि तुम्हारी यहाँ इस जगह पे मौजूदगी की क्या वजह थी, क्यों तुम साथ थे, तुम्हारा तो वहाँ पर होना कोई नेचुरल नहीं था, या तुम कहते हो कि वहाँ पर तुम्हारी मौजूदगी जो है वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, उसकी कोई रीजनिंग नहीं थी, ये साबित करना। तो कहेंगे कि तुम घर से इकट्ठे चले थे, तुम किस काम के लिए भाई घर से निकले थे, क्या तुम इससे पहले भी कभी इस तरीके से इकट्ठे निकले हो, फिर तुम कितने बजे निकले थे और कितने बजे तुम मौके पे पहुंचे, कितनी देर लगी। फासला है 5 मील का, वक़ूआ होता है 12 बजे और वो कहता है कि हम तो 12 बजे घर से चले हैं। तो ये जो छोटे छोटे तजाद हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, ये वक़ूए को बिल्कुल झूठा साबित कर देते। जैसे अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर में कत्ल के केस का जो मैंने किया था, तो मैं उसकी अपने वाक़यात की रोशनी में अपने जो मैंने केस किए उनके चश्मदीद गवाहों की मैं किया। अब वो चश्मदीद गवाह रहने वाले हैं डेरा गाजी खान के, मुल्ज़मान भी हैं डेरा गाजी खान के। मरने वाला उन्होंने बताया कि वो रावंड में तबलीगी जमात में मरकज़ में आया हुआ था। अब उन्होंने अपना वहाँ पर, उसकी बीवी ने अपनी वहाँ पर मौजूदगी नेचुरल बनाने के लिए कहा कि मैं तो
अपने मियाँ से मिलने के लिए आई हुई थी यहाँ रेमंड मरकज़। वो यहाँ पर 6-7 महीने से आया हुआ था और अक्सर आता जाता था। और जो बाकी चश्मदीद गवाह थे उन्होंने अपने आप को नेचुरल विटनेस, अपनी मौके पे मौजूदगी को नेचुरल दिखाने के लिए कह दिया कि हम भी जो है 2 दिन पहले तबलीगी जमात में के लिए आए थे यहाँ पर मरकज़ में। लेकिन उनकी कंट्राडिक्शंस में हमने पैदा की कि भाई ये जो मरने वाले की बीवी है ये कब पहुंची? वो कहते हैं हम लेके पहुंचे उसको। और भाई उसकी बीवी कहती है, अब कंट्राडिक्शंस देखें किस तरीके से है। उसकी बीवी कहती है कि मेरे जो 2 भांजे, जो बाकी के 2 चश्मदीद गवाह हैं, वो तो उसी दिन सुबह पहुंचे हैं वहां पर। और वो गवाह कहते हैं कि नहीं, हम तो 4-5 दिन पहले से आए हुए थे। अब मौके पे मौजूदगी डाउटफुल हो गई। या झूठी साबित करें या डाउटफुल साबित करें कि ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक तो ये साबित करना है, और दूसरा ये साबित करना है कि इन्होंने मौजूद थे भी तो इन्होंने वकूआ नहीं देखा। वो किस तरह कि भाई तुम तो मरकज़ के अंदर थे, हाजिरी लगी हुई थी तुम्हारी। अगर वो कह देते हैं कि हाँ हम तो नमाज पढ़ रहे थे, शोर सुन के हम पहुंचे, तो भाई शोर तो वकूए के बाद हुआ, और तुम जिस जगह पे मौजूद थे उसका और जाए वकूआ का फासला कम से कम 1 फरलांग का है। तो तुम्हें भागते हुए आने में 2-3 मिनट तो लगेंगे, तो वकूआ ही 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। तो तुम कैसे मौके पे तुम पहुंचे होगे, लेकिन वकूए के बाद पहुंचे हो। मुलजमान जा चुके थे, वो तो कहेंगे नहीं जाते, हमारे सामने मारा। लेकिन हमने सरकमस्टांसेस ऐसे पैदा करने हैं कि भाई कि वकूआ 1 मिनट में ख़त्म हो गया, कत्ल करके चले गए। कोई एक अगर गवाह कह देता है कि वकूआ तो 1 ही मिनट में उन्होंने मारी छुरियाँ या फायर मारा और भाग गए मुलजमान, ये कहते हैं कि हम 5 मिनट में पहुँचे, तो इसका मतलब है कि ये वकूआ होने के बाद पहुँचे ज़रूर मौके पे, लेकिन इन्होंने कत्ल होते नहीं देखा अपनी आंखों से। ये साबित करना है। उसके बाद ये साबित करना है कि तुम्हारी मुलजमान के साथ दुश्मनी है, मरने वाले की भी दुश्मनी है। तो तुम इस दुश्मनी और मुखालफत की वजह से तुम इसमें गवाही दे रहे हो कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, तुमने वकूआ देखा नहीं है। या यह साबित करना है कि मरने वाले की के साथ तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है, तुम उसके दोस्त हो, उसके भाई हो, उसके रिश्तेदार हो, उसके बहनोई हो, उसके बेटे हो, उसके बाप हो। इस करीबी इंटरेस्टेड गवाह साबित करना है उनको। और साथ ये भी साबित करना है कि जिस तरह तुम वकूआ बता रहे हो इस तरह वकूआ मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के सवालात उनसे बनाने। अब जैसे मैं दिलचस्प वाक़या बताऊँ कि मेरे पास एक नौजवान आया कत्ल के केस में कि जी कसूर में सर मेरा मर्डर केस लगा है। वकूआ ये था कि रात को, आधी रात को मुलजमान आए, मरने वाला सहन में छप्पर के नीचे सोया हुआ था, वो आए, उन्होंने उसको फायर मारा, चले गए। अब लाइट का कहीं जिक्र नहीं। गवाहों ने कहा कि हमने आए और शोर हुआ, हमने उठा तो हमने हमारे सामने इन्होंने फायर मारे, चले गए। अब लाइट का कोई सब। तो मैंने उसको कहा कि लाइट के बारे में तुमने कोई सवाल नहीं पूछना, या कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना कि जिसमें गवाहों को वजाहत कर दें कि भाई हमने तो लाइट में देखा, क्योंकि FIR में उनके 161 के बयानों में लाइट का कोई जिक्र नहीं था। तो वो अगले दिन आया रोता, बस सर गलती हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर मैंने बड़ा गलत सवाल पूछ लिया, वो तो उन्होंने वजाहत दे दी। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें गलत मना किया था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा डेडिकेटेड, बड़ा नाजुक काम है। इसमें अहम एक प्रिंसिपल ये होता है कि कौन सा सवाल नहीं पूछना। उससे मुराद के कई सवाल आपको ऐसा लगे कि यार इस सवाल का अगर ये जवाब आ गया तो बहुत फ़ायदा होगा, तुक्का यक्का लग जाएगा, छिक्का लग जाएगा, लेकिन अगर इसका जवाब ये आ गया तो फिर तो केस ही सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा रिस्की सवाल नहीं पूछना, बहुत नुकसान देगा। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता है जी मैंने उन्हें कहा ओ भाई देखो रात दा वक्त सी, गवाह आए मार के चले गए, तू किवें पता लगा कि ये मुलजिम सी? उन्होंने कहा बरामदे च सहन च बत्ती बलदी पई सी ते असीं ओहदी रोशनी च वेखिया। तो मैंने कहा ये सवाल तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले भी तो कहने का मतलब है कि बड़ा नाजुक काम है, और कत्ल का केस ज़िंदगी मौत का सवाल है।
एक आप हवालात नहीं बर्दाश्त कर सकते, काल कोठड़ी में मुलजिम को सजाए मौत के बाद रहना पड़ता। तो चश्मदीद गवाह को झूठा साबित करना है, तजाद पैदा करना है, कंट्राडिक्शंस पैदा करनी है, डाउट पैदा करना है। वो उसकी आप रिकॉर्ड निकालें कि ये गवाह कहाँ मौजूद था। अब तो मोबाइल का डेटा आ जाता है, CDR आ जाती है, कॉल डेटा आ जाता है कि इसकी तो मौजूदगी अगर कराची में है तो वो भाई तुम्हारे नाम की सिम में और तुम्हारी ये लोकेशन कराची की आ रही है, तुम कहते हो कि मैं लाहौर में मौजूद था। कैसे मौजूद थे? अपना मोबाइल भी आज के दौर में कोई रख के जाता है? तो इस किस्म की बातों से उस पे मौके पे उसकी मौजूदगी, और फिर अपने चश्मदीद गवाह पे आप मोटिव से मुतल्लिक भी सवालत करें कि वजह अनाद ये थी इसलिए उसको मुलविस किया है। और अगर वो बरामदगी का भी है तो बरामदगी से मुतल्लिक सवालत कीजिए कि क्या 103 की CRPC की रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई थी, तुम्हें कहाँ से लिया था और तुम खुद थाने मौजूद थे, क्या किसी इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार गवाह को बुलाया था। अमूमन बरामदगी में जो है वो पुलिस के गवाह रख देते हैं। तो अगर चश्मदीद गवाह मौके पे खून आलूद मिट्टी का गवाह है, जिस चीज़ का वो गवाह है उससे मुतल्लिक सवालात करें और लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें। अहम सवाल बना लें और उन सवालों की तरतीब कर लें, और ये तो मौके पे भी तरतीब आगे पीछे हो जाती है। तो मेन मकसद है कि गवाह को कैसे। तो आज हमने कत्ल के केस में देखा कि क्या मुमकिन सवाल किए जा सकते हैं। जो कुछ मैंने बताया वो हरफ आखिर नहीं, हर केस की नोयत है। अगर आपने इस सिलसिले में अपने केस से मुतल्लिक, किसी भी केस से मुतल्लिक मशवरा करना हो, गाइडलाइन लेनी हो, तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करें, आ जाएँ, रिकॉर्ड दिखाएं, मैं आपको पूरी क्रॉस एग्जामिनेशन जितनी मुझे आती है तैयार करा दूंगा। फ़ोन पे आप पूछना चाहें फ़ोन पे कर लीजिए। और इस सिलसिले में मैं आपके कमेंट्स का इस लेक्चर के बारे में इंतज़ार करूंगा। आपने कोई मशवरा करना हो आप किसी वक्त भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन यही याद रहे कि 8-9 बजे तक करें। रात को मैं देर तक काम करता हूं, फिर जब सोता हूं तो वो फिर आराम का वक्त होता है। तो लेकिन मशवरे के लिए आप किसी वक्त भी दिन के औकात में आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको हमारा ये लेक्चर कैसे लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।